अच्छा, आप पहुंच गई है वेन्यू पे। वेन्यू पे पहुंचने के बाद इनका कैमरा तन गया कि भाई देखिए इतनी भीड़ है, हमने सोचा नहीं था, हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। काहे उम्मीद नहीं थी? वो ऑर्गेनाइजर से पूछो ना, वो गेंडा बताएगा ना तुमको कि कितने लोगों को उसने पैसा बांटा हुआ है। तो अपने आप पता चल जाएगा, पैसे के हिसाब से आंकड़ा लगा लेना कि कितनी भीड़ होनी चाहिए। खुद ही पता चल जाता। काहे इतने मगजमारी कर, का दिमाग लगा रही हो जो तुम्हारे पास है नहीं। अब उसी भीड़ में कोई तो ये भी बोलता हुआ नजर आया, शायद से वो गुटकू बाबू ही बोला था, लेकिन बोले थे कि ये यहाँ के लोकल ब्लॉगर्स हैं। तो ब्लॉगर्स तो सारे के सारे यार अपने स्वार्थ में गए हुए हैं कि अब भी हमारा थोड़ा सा प्रमोशन कर देंगी, थोड़ा सा नाम ले लेंगी, स्टोरी वगैरह लगा लेंगी, तो थोड़ा चैनल हमारा भी चल निकलेगा। क्योंकि उनके जो अंधराए वाले हैं वो फिर हमारे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, तो थोड़ा सा चल निकलेगा। तो जो ब्लॉगिंग के लिए आए हैं तो वो तो वही आए हैं। अब फैंस उन्हें कैसे कहेंगे? सारे के सारे है फ्रेंड्स करते हुए एकदम से कैमरा तान करके आगे पीछे घूम रहा है, तो वो फैंस तो हो नहीं सकते, वो तो वही है ना यार, ब्लॉगर्स है, अपने स्वार्थ के लिए आया है। और तुम्हारी ये खुद की अपनी पर्सनल वाली जो 15 दिनों से स्टोरी चाहिए पर रही है इंस्टाग्राम पे, तो फिर उसकी वजह से भी तो आएंगे कि अपी हमारे यहाँ आ रही है। भाई 15-20 वीडियो तो हमें सजेस्ट हो चुका कि नहीं अपी का ग्रैंड मिटअप, अपी का है, अपी का हाउस, सिलेंडर आने वाली है, सिलेंडर जाने वाली है, पता नहीं एलपीजी का, इंडेन का, पता नहीं कौन, छोड़ो छोड़ो, है ना। सारी कुछ चीजें एकदम से प्री प्लान्ड हो रही है सब कुछ। लेकिन ये मुझे मोटे इंसान का ऑब्सेशन नहीं समझ में आया। देखिए, एक बार जब ये लोग ट्रेन से उतरे तब माल्यार्पण हो गया, दोबारा जब ये लोग होटल से वेन्यू के लिए निकले तब माल्यार्पण हो गया, अभी यहां पहुंचने के बाद वापस से माला माली हो रहा है। सब लोग ऐसा लग रहा है कि सामूहिक जयमाल पे निकले हुए हैं कि सब एक दूसरे से जयमाल करते हुए। अच्छा, उस भीड़ भाड़ में ना मुझे 60-65 साल के एक दो अंकल टाइप के, 60-65-70 साल के मैं बता रहा हूँ कि अंकल टाइप के लोग भी दिखे, जो जिनके मतलब कोनो हाव भाव नहीं समझ में आ रहा, खाली ऐसे ऐसे बौड़िया रहा है, जिसे ये हुआ कि या तो भीड़ देख करके चले आया कि क्या हो रहा है यार, यहाँ क्या हो गया, कोनो गैस वैस तो नहीं फट गया, या फिर ये सोच करके कि रोड से जा रहे होंगे, कोनो पकड़ लिया, 200 रुपया देंगे रे, चल रहे हो जा, भीड़ लगी है हो जा, खड़ा होना है। इस तरह से वो दिख रहा है। अब सोचिए कि 70 साल का एक बूढ़ा इंसान इस महिला के ब्लॉग में क्या देखता होगा, उसे क्या मजा आती होगी, सोचिए आप। फैमिली ब्लॉगिंग ये बनाते का, वो चुम्बेश्वरी आंटी को देखने आता है कि 15-20 मिनट के, आधे घंटे के ब्लॉग में अगर एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए। क्या देखने आते होंगे वो इस उम्र में तुम्हारे ऐसे ब्लॉग में, क्या रहता है? भाई तुम कौन सा बवासीर का इलाज करती हो जिसके लालच में वो आए हुए हैं कि नहीं यार देख लेंगे, थोड़ा सा फायदा होगा, आगे चल के ऑपरेशन ऑपरेशन करवा लेंगे? कौन से ऐसे वीडियो, कौन से ऐसे कंटेंट तुम्हारे होते हैं जो वो आदमी देखने को आया? और उतना ही नहीं, एक तो स्पेशल एबल लड़की भी दिखी, बच्ची दिखी, लड़की महिला या तो समझ में नहीं आया मुझे, बट वो जो कि व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, वो भी आई हुई है उतने भीड़ में इनसे मिलने के लिए। सोचिए आप लोग कि कैसे उसके माँ बाप है जो ले करके आए हुए हैं, और कैसे ये लोग हैं जो कह देते हैं कि नहीं यार आई हुई है, ये है वो है, उसे प्रॉपर कैमरे में दिखाते हैं। कौन सा ऐसा है भाई, नहीं समझ में आता। इन लोगों को हर तरह से सिंपैथी लेनी होती है कि नहीं, सिंपैथी लेनी है, इस तरह के इस कैटेगरी के लोग भी आने चाहिए, इस उम्र दराज भी आने चाहिए, ऐसे भी हो। कोई कोई तो देख करके इनको रोने लग रहा है एकदम, फुफकारा मार करके, हाय 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 हाय, 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 हाय। क्या है यार, मतलब कौन है ये, काहे इतना रो रहे, कौन सा इन्होंने देश के लिए एकदम लाइफ जैकेट वगैरह दे दिया है सबको, कोरोना का पीपीई किट बांट दिया है, वैक्सीन लगवा दिया 1000 2000 4000 लोगों को। कौन सा देश के उत्थान में इस महिला ने ये ऐसा काम कर दिया जिसके लिए लोग इतने पागल हुए पड़े हैं, हैं? कौन सा ऐसा, कौन सा इनकी, कौन सी ऐसी बुनियादी बुनियादी ढांचा है जिसके लिए लोग इतने मरे जा रहे हैं आज तक? इस महिला ने अपना खुद का घर बर्बाद किया, बर्बाद करके रखा है सबसे, सबको, सबको, इनके अपने खुद के नाते रिश्तेदार जो हैं, जो उनसे खुद की आपस में ही नहीं जम रही है, इसने सबको बर्बाद करके रखा है। बच्चों को ये मोल्ड करती है अपनी तरफ, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। कौन से ऐसे गुण है जिसे लोग ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं हमारे आप भी एकदम से एकदम निराली है? अपने खुद के भैया भौजाई से सबको शेड करवाती हुई ये महिला, सबको शर्मसार करवाने वाली ये महिला, आखिर कौन से ऐसी फैमिली ऑडियंस है जो इसके पास जा रही है? अभी तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्लूलेस हूं मैं। अच्छा, उस भीड़ भाड़ में ना मिलने वाली इनसे कुछ महिलाएं भी दिखी जो कि भाई एक तरह से, अब यार इनके कैटेगरी को देख करके तो नहीं समझ में आता कि कौन हिजाबन है कौन नहीं है। कुछ तो दिखता है तो लोग इन्हीं से इंस्पायर है, जो लोग इनसे मिलने आ रहे हैं सीधी सी बात है वो इनसे इंस्पायर है, तो वो इन्हीं के तौर तरीकों को अपनाएंगे। जैसे ये हिजाब का ज्ञान दे करके फिर उसके बाद अपने आप को दिखाती हैं, वैसे इसके फॉलोअर्स भी होंगे जो इसे एडमायर करते हैं, तो वो भी तो वैसे ही दिखाएंगे। तो उनके बारे में क्या ही बोलना, उनके बारे में बोलना नहीं सही है। जब गोडाउन में ही दिक्कत है जिसे आप अपने आप को समझते हो कि नहीं यार मुझे उसके जैसा बनना है, आइडलाइज करते हो, जब वही दिक्कत है तो फिर तुम्हारे आइडल ही गड़बड़ है, तो तुम कहाँ से सही हो जाओगे, है ना? तो उनके बारे में नहीं बोलते। लेकिन बात यहाँ पे आती है फिर से वही घुमा फिरा के कि अब का महरम ना महरम वाला के सीन तुम्हारे में नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें नहीं हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, किसी का हाथ लग रहा है, पता नहीं कौन कौन से अंग पे लग रहा है भीड़ भाड़ में तो कोई, चलिए जानबूझ करके नहीं करना करता ही, किसी का इंटेंशन नहीं होता उस पे, है ना, नहीं करते हैं लोग। लेकिन ये कि छुआछूत तो होती ही रहती है भाई, छूते रहते हैं इधर उधर, तो तुम्हारे में तो ये सारी चीजें हराम है, लेकिन तुमको क्या ही फर्क पड़ता है? 31.5 दांत वाला तुम्हारे साथ रहता है, कोनो महरम ना महरम वाला केस नहीं होता। तुम जाकर के फार्म हाउस पे 15 लॉन्डो के बीच में वहां चाय पकौड़ी रेलते रहती हो, तुम्हारे लिए कोनो महरम ना महरम वाला नहीं होता। जब तुम्हें ज्ञान का पिटारा खोलना आता है तो आ करके कबूतर की तरह बैठ के एकदम
और फिर उसके बाद तुम चेपना शुरू करती हो कि आपके फैशन के लिए नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो भाई तुम्हारे ही अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जितना तुमने बताया हुआ है ना, पीछे तूने रायता फैलाया हुआ है, बस उसी को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अब तुम्हारे में नहीं होता कि नहीं नहीं, ये चीजें करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। क्या इस्लाम के तहत ये चीजें नहीं सिखाई जाती है? सिखाई जाती होगी, बिल्कुल सिखाई जाती होगी, क्योंकि धर्म तो अपने आप में सारे के सारे महान होते हैं। अब उसे हम अपने ऊपर कैसे लागू करते हैं वो हम पे होता है। और देखिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, हम नहीं बोलते इस बारे में, अगर इस महिला ने पूरा का पूरा अपना ज्ञान का बोरा हमारे सामने ना खोला होता। क्या है, हम किसी और को नहीं बोलने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा रायता फैलाया हुआ था। है, जब इंट्रोड्यूस कराते हैं वहां के लोकल ब्लॉगर से, तो कहते हैं कि ये यहाँ के लोकल मतलब स्ट्रगलिंग टाइप के ब्लॉगर्स हैं, है ना। अप्पी से मिलाते हैं तो उनको लगता है ये कि अप्पी अपना मलमूत्र दे, सॉरी मलमूत्र, सॉरी, मूल मंत्र मूल मंत्र देंगी उनको। तो अप्पी के पास अपना खुद का कौन सा मूल मंत्र है जो तुमको देंगी भाई? का देंगी अप्पी? अप्पी के पास तो मूल मंत्र ले दे करके यही है कि देखो, अगर हमारे जैसा बनना है, हतना रुपया कमाना है, लोगों के बीच में जाकर के ज्ञानबाजी करनी है, तो सबसे पहले अपने भैया और भौजाई को स्टार बनाओ ना। वो लोग टीवी में जाए, उनका फेस थोड़ा सा नोन हो, उसके बाद उनका फायदा उठा करके तुम आकर के सबके सब में आपस में झुटरा झुटरी करवा करके, लड़वा करके, तब ही तुम ब्लॉगर बन सकते हो। बाकी और कौन नहीं, हमारा तो यही है, बाकी तुम अपना देख लो। इस तरीके से होना चाहिए, और तो बाकी इनके पास कुछ है नहीं। का देंगे भाई जो दूसरे के कंधे पर पैर रख करके यहां तक पहुंचाओ। अच्छा, कौन लोग हैं जो इन्हें हर चीज के लिए ये सेलिब्रिटी टाइप का फील कराते हैं? कौन है भाई? मुझे आज तक नहीं, कौन सी ये ऐसी सेलिब्रिटी है, कौन सा इसने देश के उत्थान में काम किया है, कौन सी ये कोरोना वॉरियर है, कौन सा ऐसा एक सिंगल काम कौन सा इसने लोगों के हित में किया है जिसकी वजह से इससे लोग इसे ट्रीट करते हैं? एक्चुअली करते नहीं है, ये जबरदस्ती करवाती है। और आजकल सिर्फ गांधी जी बोलते हैं, पैसा बोलता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, तो उसके बाद अब तंदूर को जरूरत पड़ रही है वॉइस ओवर करने की, कहाँ से की भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा थी, सब कुछ हुआ, तो इन्होंने बताया कि ऐसा है कि इतना सारा प्यार है ही है, हाउ है, जिससे नहीं मिल पाए वो लोग माफ करें भाई, बाद में आकर के ही दोबारा मिलेंगे, दोबारा कोनो स्पॉन्सर मिलेगा तो आएंगी वो। टेंशन लेने की कोनो बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, व्यूज कम हुए तो क्या हुआ, आएंगी कभी तो आप लोगों से मिल लेंगे ना। जरा सा भी ना, बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं एकदम। और पैसा दिखाओगे तो भागती हुई आएगी, सब आएगी। ठीक। अब वहां पे गई तो होटल में अब बैठी हुई है, तो सारे लोग, मतलब सारे लोग का गुटका बाबू कह रहे हैं बड़े अच्छे से मैनेज हुआ, हई हुआ, हाउ हुआ। अब कैमरा गया वो गेंडे आदमी पे, जो ऑर्गेनाइजर है, कहा है वो फूलों वाला माली टाइप, उसके ऊपर कैमरा गया, तो वो कह रहा है कि आप लोगों को रेस्क्यू करके यहां लेकर के आया गया। ईका जंगल में गई थी घास करने के लिए, घास चरने गई थी, वहां पे फंस गई थी, फिर इसको रेस्क्यू करके नार बेनी वगैरह है, सब जेसीबी वगैरह वहां से उठा करके लाए थे। रेस्क्यू का मतलब भाई पता है तुझे कि रेस्क्यू क्या होता है? इसको का लोग किडनैप कर रहे थे, ऐसे ही फैन है यार इसके कि किडनैप कर लेते हैं। अब पीआई हमारे बीच में आज एकदम से टंगरी कबाब बनाएंगे, लेकर चल रहे हैं अभी को एकदम, आज किडनैप, है ना। ऐसा कुछ होता है। अप्पी को कौन से चीज के लिए रेस्क्यू कर रहा था भाई? तू नहीं समझ में आया कि रेस्क्यू करना पड़ रहा है इसे? और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए तेरे जैसे 12-15 लगेंगे भाई। अब ये तो बात अलग है कि तू भी है, लेकिन ये महिला बहुत ज्यादा है। तू नहीं समझ रहा है, महिलाओं की ये एकदम बप्पी लहरी टाइप की है। अब तुम पुरुष में महिला, महिला में पुरुष, तुम कहां से रेस्क्यू? और रेस्क्यू शब्द जो इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो उससे अलग हिल गया खोपड़ी में कि यार रेस्क्यू करना पड़ रहा है, इसके फ्रेंड्स ऐसे है कि जो अप्पी से मिलने आए हैं सारे के सारे इस तरीके के हैं, नहीं समझ में आया। आप सोचिए आप लोग कि ये जो रेस्क्यू शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा, तो इस हिसाब से तो यार इसके फैंस की बेइज्जती है, एक तरह से फजीयत हो गया, है ना। एक तो तुम लोग यार स्टोरी लगा लगा करके 300-400 रुपए दे दे करके जो जैसे आप आता है उसको वैसे बुलाते हो जबरदस्ती का। उसके बाद उनका अपमान कर रहा हो, तो उनके बीच में तुम्हारी तंदूर आपा फंस गई थी, तुमने उसको रेस्क्यू करके वहां से निकाला। अबे भैंस अगर कहीं पे फंसती भी है ना, तो सींग वींग मार के इधर उधर से तोड़ ताड़ के निकल जाती है। चलो एक मिनट के लिए मान लो अगर ये मुस्लिम समुदाय की है और इंसान है, तो इनके में महरम ना महरम होता होगा जिसके तहत ये सींग मार करके सबको छूते हुए नहीं निकल सकती। लेकिन ये भी यहाँ पे मित हो जाता है कि सबको डांटते हुए, सबसे हाथ वाथ मिलाते हुए, सबको रगड़ घिस घिस करते हुए ये वहां पे सबको फोटो वगैरह दे रही थी ना, तो इन पे तो लागू नहीं होता रेस्क्यू करके। चल, रेस्क्यू वाला सीन यहाँ पे खत्म हुआ, खैर होटल का सब कुछ हो गया भाई। अब आने के बाद भाई इनसे कोई मिलने आया जिसको अपनी पढ़ी लिखी सो कॉल्ड आईएएस पीसीएस ऑफिसर तंदूर आपा उसको ऑटोग्राफ दे रही है। कौन है ये बंदा जिसको ऑटोग्राफ दे रही है, और क्या लिखा है इन्होंने ऑटोग्राफ में, ये चीज आप देख लीजिएगा, भली भांति आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आजकल 3-4 ब्लॉग से मैं नोटिस कर रहा हूं कि इनकी जबरदस्ती जहां पे जरूरत नहीं होती, अननेसेसरी उसमें अंग्रेजी घुसाने की, थोड़ा सा साइड दे रहे, अंग्रेजी घुसाने की ये कोशिश करती है ना। तो इसलिए ये लिखना पड़ रहा है कि देख लो। अब या तो यार ये जो इनका फैन होगा जिसको इन्होंने दिया होगा, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो तो नहीं समझेगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी कोनो बात नहीं होगी, क्योंकि जरूरी ये है, मैटर ये करता है कि तंदूर आपा ने अपने हाथों से लिखा है, क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस बारे में
अंधे हो जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि क्या लिखा है, हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तंदूर आपा ने इतनी मेहनत करी है, अपनी 87.5 किलो का हाथ उठा करके इन्होंने कुछ लिखा है, तो हमारे लिए वही मैटर करता है। शब्दों पे नहीं जाना फ्रेंड्स, इमोशंस मैटर करते हैं। लेकिन इनके केस में सो कॉल्ड बीसीए ड्रॉप आउट महिला, जो कि बीच बीच में आजकल जबरदस्ती अंग्रेजी घुसेड़ती रहती है, जबरदस्ती अननेसेसरी, जहां पे जरूरत नहीं है, उस महिला को ये बताना बनता था। मैंने स्क्रीनशॉट लगा लिया है, बाकी आप लोग बोल लीजिएगा अपने ढंग से जो कुछ भी बोलना हो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसके बाद वहां से ये लोग निकल गए भाई, आए हैं होटल के कमरे पे जहां इन्होंने रूम ले रखा है या जहां पे इनको रूम मिल रहा हुआ है, ठीक। वहां पे आने के बाद अब सारे लोग, एक तो इन लोगों का यार गजब का गजब है यार, एकदम कंटेंट के लिए ये लोग पागल किस्म के आदमी एकदम से। जाहिल है यार, ऐसा लगता है कि आगरा के पागल खाने से भागे के सारे ये जंगली जानवर किस्म के लोग। आप लोग सोचिए कि होटल में एंट्री कर रहे हैं कमरे में और कैमरा आगे आगे चल रहा है, कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है ना, ये तीसरी आंख है, सब देखता है। ये लोग अब एंटर करना, पूरा कैमरा जा रहा है, पूरा कंटेंट शूट हो रहा है, वहीं पे सोई हुई दिखती है हमें छोटी वाली तंदूर। अब छोटी वाली तंदूर सो रही है, उसका सिर दिख रहा है और बगल में एकदम चिपका हुआ शायद से बेबी लेदर सो रहा है, जो कि दिखता भी नहीं है, बहुत ही नाम मात्र का ऐसा। मतलब अगर बहुत ध्यान नहीं दे, अगर कोई बताए ना कि यहाँ बेबी लेदर है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वहां बेबी लेदर सो रहा है। अब गुड्डू को इतनी चुल्ल मची है उसकी चुम्मी करने की कि ये जा करके वहीं छोटी तंदूर सो रही है और वहीं बेबी लेदर को ऐसे चुम्मी कर रहा है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो छोटी तंदूर को ही चुम्मी कर रहा है लड़का, है ना। इतना क्लोज हो जाता है। सोचिए कितने वाहियात किस्म के ये लोग हैं कि देख करके मन करता है कि यार जुत्ती निकाले और इनको सूतना शुरू कर दे, बाकी और कुछ भी नहीं। कोई भी मर्यादा नहीं, कोई भी लिहाज नहीं, कुछ भी नहीं। और ये लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल व्यूज इनके मरे हुए हैं, तो सब कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये वही बंदा है जो अभी कुछ दिन पहले, कुछ ब्लॉग पहले, इन लोगों का डोरा डंडा बिस्तर वगैरह इसने नीचे डलवा रखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेबी लेदर के रोने की वजह से इसकी अपनी नींद खराब हो रही थी। तो भैया इसने बोला कि ऐसा हमारी नींद खराब हो रही है, तुम लोग भैया नीचे बिछाओ और एकदम से पसरो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, गुलाटी मारते मारते चाहो तो बालकनी से बाहर चले जाओ। ये बंदा को ऐसे 2 घंटा में कौन सा ऐसा प्यार उमड़ गया जो बोला कि नहीं यार, हमको जाकर के एकदम से चुम्मी लेनी है बेबी लेदर की, हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, नहीं तो हम गिर बाहर आ जाएंगे, हमारा बीपी लो हो रहा है। ये जाहिल किस्म का। और आप लोग सोचिए कि जब एडिटिंग हो रही थी तब ये छोटे सॉरी तंदूर अगर चाहती तो ये क्लिप निकलवा सकती थी कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी, बातें की जाएंगी, लेकिन उसने नहीं निकलवाया ना, क्योंकि ये सब चीजें आजकल इसके लिए मायने रखता है कि कौन सी ऐसी हरकत कर दी जाए जिसकी वजह से इसे थोड़ी सी हाइप मिल जाए, इसकी वीडियो में थोड़ा सा उठाना जाए, जो कि एकदम से पसारा पड़ा हुआ है। नो डाउट जो वहां पे कांड हुआ था कि छत पे छोटी वाली तंदूर और ये पकड़ाए हुए थे, वो भी इसी ने उड़वाया होगा, नो डाउट। एकदम से लिख करके ले लीजिए कि इसी तंदूर ने ही उड़वाया होगा कि भैया ऐसा है कि थोड़ा सा उड़ाओ, इसके मैनेजर का दिमाग रहा होगा कि ऐसा है कि थोड़ा सा उड़वाओ, कुछ तो करो, नहीं तो गिर बाहर आ जाएगी, तुम्हारे भैया हो जाएगी, तो तुम्हारे भी व्यूज के लाले पड़ जाएंगे, समझी। कुछ करो, ऐसा करना पड़ता है भाई, होता है ऐसा, है ना। तब यही करवाई होगी, एकदम से सही है, श्योर है। बाकी और क्या ही बोलूं यार इसके बारे में। अच्छा सोचिए, अब वहीं पे बैठ करके ये वाला प्रसंग तो हुआ, उसके बाद बैठ करके वहीं पे थेपले ठूस रही हैं अपनी तंदूर आपा, कहती हैं कि फ्रेंड्स इतना सब्र नहीं हुआ कि हम ऑर्डर वगैरह कर लें, हमको बड़ी तेज की भूख लगी थी। तो हाँ यार, गाय बकरी भैंसों को थोड़ी थोड़ी देर पे खाना भूख लगती रहती है, उनका मुंह हमेशा चलते रहना चाहिए, तो भैंसों का तो खास तौर पे चलते रहना चाहिए, और उनको काफी खाना लगता है एक बार में, हाँ। तो थेपले खा रही हैं, कह रही हैं कि अब यहाँ पे पाव तो नहीं खा सकते, कैसे कि पाव अभी बहुत खाना है, पाव वाला हिसाब किताब चल रहा है। होटल में भी खाई थी, वहां भी खाई थी, सुबह भी खाई थी, पाव 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 पाव, तो इनका चल रहा है। और आई है तो अभी खाएंगी भी, पाव खाएंगी भी। वहां जहां पे ये लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, कौन सा कैफे है, वहां पे भी इन्होंने बनमस्का ही खाया हुआ है। सोचिए, बनमस्का खा रही है, इनको मीठे से परहेज है क्योंकि इनका वजन बढ़ रहा है भाई, गजब गोलमाल लोग हैं भाई ये लोग। दिमाग खराब हो जाता है यार। चलो खैर, उस कैफे के लिए ये लोग निकल रहे हैं गाड़ी में ना, तो दिखता है कि ये जो बेबी लेदर है वो छोटी वाली तंदूर के गोद में है, और ये महिला अपना मस्त एकदम से वीडियो बना रही है हाथ में लेकर के। अब बच्चे का परवाह नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हुआ कि नहीं बच्चे को लेना चाहिए, और दिखता भी है कि बेबी लेदर रो रहा है, प्रॉपर रो रहा है। यहाँ पे छोटी तंदूर की कोई गलती नहीं है, वो चुप शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चा रो रहा है, ये कह रही है कि रो नहीं रहा है, वो ऐसे खेलता है। अच्छा, इतने ही रोने की वजह से एक केक पोस्टपोन हो गया, तुम लोगों ने पूरा उसको खत्म कर दिया कि नहीं इसका बर्थडे नहीं मनाना। रो ही रहा था ना, बाकी और कुछ तो सामने आया नहीं जो गुटकू बाबू का बर्थडे नहीं मनाया गया था, और कुछ आया होता तो पता चलता। अब इस जाहिल इंसान को का ही बोलूं, ये जो सम्राट है अपने, किंग लिखा हुआ था वहां, गुटकू लगाने भूल गई थी, है ना, किंग, उजड़े हुए रियासत के लुटे हुए सुल्तान ये। अब ये आगे बैठे हुए, अब इनको प्यार नहीं आ रहा है, जो पुच्ची करने के लिए वहां गए हुए थे जहां पे छोटी तंदूर सो रही थी, अब इनको प्यार नहीं आ रहा है कि बच्चे को गोद में ले ले, क्योंकि सब कंटेंट में एकदम से मस्त है। कह भी रही थी कि इन दोनों दासियों को घुमाने के लिए ये सड़कों पे निकली हुई है, तो अगर घुमाने के लिए तुम निकली हुई हो तो उन दोनों को एंजॉय करने दो, है ना। सीधे सीधे कहो यार कि अपने मतलब के लिए, अपने कंटेंट के लिए और अपने सहूलियत के लिए लेकर के इनको तुम वहां पे गई हो घुमाने के लिए, हम करके गए। अबे जाओ यार, शर्म करो तुम लोग, डूब मरो कहीं नाले में, डूब मरो, तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी भी नसीब ना हो, ऐसे लोग हो तुम लोग।
अब जिस कैफे में ये गई हुई है वहां के तारीफों के भैया पुल बांधती हुई कि ये है वो है ऐसे है वैसे है फलना है ढिकनवा है, तो सीधा सीधा लगा जाता है कैसा है कि इनको मिला होगा प्रमोशन, बाकी और कुछ भी नहीं है। जब ये महिला ज्यादा चौड़ियाने लगे कहीं पे जाकर के ना, तो दिमाग में आ ही जाता कि नहीं पैसे तो अच्छे खासे इन्होंने रेले हुए हैं, नहीं तो फ्री में तो ना ना ना, अरे बाप रे बाप, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं, है ना। और वहां के सड़कों पे घूमते हुए ये कहती है कि चेंज फॉर ए चेंज, मुंबई वालों को यहाँ आना चाहिए। अबे यार पहली बात तो तुम लोग यार मीरा रोड के भिखारी हो, तुम लोग काहे मुंबई बोलते हो यार अपने आप को, तुम लोग मुंबई वाले नहीं हो। मीरा रोड नहीं आती मुंबई में, काहे का कितनी बार बताया जाए, तो लोग बोल देते हैं, इसका क्या मतलब है यार। सहार आसंगा और इधर कसारा तक फैला हुआ लोग सब सब अपने आप को मुंबई वाले बोलते हैं, लेकिन मुंबई नहीं है भाई, तुम लोग मीरा रोड के चोर हो, ऐसे बोला करो कि हम लोग मीरा रोड के। और ये कौन सा ऐसा कंपल्सन है कि जहां कहीं भी तंदूर जाए वहां सबको जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए भाई, क्यों जाना चाहिए? तुमको तो पैसे मिल रहा है भर भर के, बाकी जो जाएंगे वो अपना जेब कटवा करके जाएंगे। टिकट करा दो 10-20 लोगों का, लेकर के जाओ, जहां लेकर के जाओगे वहां जाएंगे, है ना। लेकिन तुम्हारा क्यों ऐसा तुमको लगता है कि जहां हम जाए वहां सबको जाना चाहिए? काहे जाएगा कोई, क्यों जाए? अपनी कटवाने जाएगा? तुम्हारी तशरीफ में लंबे चौड़े कीड़े हैं, तुम जा करके अपना जहां मन करे वहां कटवाओ, लेकिन बाकियों को तुम ऐसी सलाह नहीं दे सकती ना भाई कि तुम भी आओ, यहाँ हम जा रहे हैं तो ये ट्राई करना, वहां हम जा रहे हैं तो वो ट्राई करना, यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ के ऑटो वाले लूट लेते हैं, इनकी अपनी सेटिंग होती है। हर जगह के लिए तुम्हारा अलग राग काहे आता रहता है? क्यों तुमको इतनी चुल पड़ी रहती है कि तो हम जा रहे हैं तो सब आओ, सबको आना चाहिए? नहीं जाएंगे, अब पैसा ही लगाना होगा कहीं और जाएंगे, काहे हैदराबाद ही जाना, जिसका जहां मन करेगा वहां जाएगा, जिसको अपने पैसे से जाना होगा। तुम्हारी तरह प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं कि होटल में रुकना फ्री में हो जाए, कैफे में खाना पीना फ्री में हो जाए, घूमने टहलने के लिए गाड़ी फ्री में मिल जाए, टिकट के पैसे फ्री में हो जाए, और कुछ पैसे वहां से ऐंठ भी लिए जाए बाई कैश बाई नगद, तो वो सबके साथ नहीं होता ना यार, तो कहाँ जाएंगे लोग? नहीं जाएंगे, क्यों जाए? चलो, उसके बाद कैफे में पहुंचने के बाद अब ये हो रहा है कि लोगों के ऊपर जबरदस्ती अपने विचार थोपे जा रहे हैं कि देखो, गुड्डू बाबू कह रहा है कि यहाँ आने के बाद भी ये लोग कॉफी पी रहे हैं, भाई यहाँ पे चाय पीनी। अरे यार घूमने टहलने लेकर के गए वो, काहे सब पे अपना अधिकार थोप रहे हैं कि नहीं इनको ये पीना चाहिए, इनको ये खाना चाहिए, उनको ये खाना चाहिए। इंसान अपनी मर्जी से आया, उसको जो समझ में आएगा वो खाएगा, तुम कहाँ बहुराए हुए हो? अब चाय में बन मस्का डुबोते हुए ये कहता है कि ये चाय नहीं नशा है। हाँ तो भाई नशा तो है, लेकिन उस नशे के बारे में भी तुमने बताना चाहिए जो तुम्हारे दांत में कीड़े लग गए हैं, जिसकी वजह से पूरा दांत करिया गया है। तो लोगों को बताओ उस नशे के बारे में कि नहीं ये भी नशा है, इससे है वैसे है। हालांकि चलो यार उसमें भी तुम लोग उस कंपनी वालों से भी पैसा लेकर के प्रमोट कर सकते हो, तुम लोगों का कॉलम नहीं चलाना भाई। इसके बाद भैया वहां चाय वाय लपेट करके ये लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आपको पता ही है कि जैसा इसने देखा कि अभी कुछ दिन पहले इसने जो शहर को लेकर के ब्लॉग डाला था, उस पे इसके अच्छे खासे तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 मिलियन जो इसके व्यूज थे वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पे अब शहर को फ्रेम किया जा रहा है कि नहीं यार इसको दिखाएंगे थोड़ा बहुत चलेगा, नहीं तो एकदम से लगा हुआ है ना। तो उसको ला करके कि कैसा लग रहा है तुमको, तो स्क्रिप्ट तो मिल ही चुकी है बच्ची को, अब उसी हिसाब से वो बोलेगी अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से जाए नहीं, लेकिन क्या करोगे बिटिया, जाना पड़ेगा ना। कहे से कि स्पॉन्सर लोगों ने गिने चुने दिन के लिए वहां का पैसा दिया हुआ है, उसके ज्यादा नहीं देंगे वो लोग, तो अपने पैसे से आप कुछ करोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? तो कह रही है कि ठीक है मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुमको यहीं से रिश्ता आए शादी के लिए। देखो अभी से ये रिश्ते वाला हिसाब किताब चल रहा है। अभी एक बार वो छोटी वाली तंदूर का चला हुआ था तो उसका कुछ नहीं पर गया, उस पर इसने भी बटोर लिए। अब शहर का चलाएगी कि इसके भी रिश्ते यहीं से आए और ये सब सारी चीजें हो रही है। तो गुटकू बाबू कह रहे हैं कैसे क्या? तो कह रही है कि शहर को यही शिफ्ट होना है, तो कह रहा है कि अच्छा शादी करके, तो कह रही है कि नहीं शादी करके नहीं, उसके लिए पहले यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इसमें जॉब वगैरह करके यहीं पे सेटल होगी, फिर यहीं के लड़के से शादी। तो कह रहे हैं कि उसके लिए यहाँ पे काम करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। गुटकू ऐसा बोला कि पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ तो भाई देखो यहाँ पे गुटकू ने तो सही कहा कि पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके लिए उस कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो इसके पहले वो डॉक्टर बनने वाली थी बच्चों, चलो एक बार के लिए मूड बदल गया, लेकिन तुम पढ़ने दोगी तब ना। तुम किसी को पढ़ने कहाँ देते हो? कोई तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए तुम्हें जुलाब होने लगे यार, हजम ना हो तुमको बात, तुम्हारे सामने कोई किसी पढ़ लिख सकता है? पढ़ने दे रही हो तो एक बार, पता नहीं वो पढ़ाई कर भी रही है कि नहीं कर रही है, समझे में नहीं आ रहा है। 1 महीने का छुट्टी का हवाला देकर के तुम अपने बच्चे को संभालने के लिए उसको गांव से तुमने बुला लिया, तुम पढ़ने दोगी उसको, तुम पढ़ने लिखने दोगी भाई, तब ना बात बनेगी। अभी से शादी ब्याह वाला ये वो प्रपंच रच करके एक से एक प्रपंच होता है इसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ लेकर के ऐसा कूदती है ये महिला की, अलग है यार, हमारे आपके समझ के बहुत परे है ये। और जितनी भाई गालियां दे दो, ये जाहिल किस्म की महिला, बिना पढ़ी लिखी गंवार टाइप की, इसको जितना भी दे दो वो कम लगता है कि नहीं यार, बहुत होना चाहिए। जब देखो ना तो लगता है सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए ही लोगों को ये पैदा हुई है, खुद के ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अब भीड़ भाड़ वाली बात कर रहा हूं तो यहां भी कर लूं कि ये कहती है कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा एरिया है ना।
तो एक बात बताओ, कहीं भीड़ में खुले सांड की तरह तुम सारे के सारे टहल रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं दिखे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। भाई यहाँ पे भी तो वो भीड़ होनी चाहिए जहां तुम आई हुई हो। अगर लोग तुम्हारे इतने प्रशंसक है तो जहां भी तुम जाओगे वहां 10 20 लोग 50 लोग गोली आ जाएंगे। यहाँ कोई नहीं दिखा रहा है, कहा से कि यहाँ तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया है और यहाँ के लोगों को नहीं पता है कि अब पी आने वाली है उनकी, ठीक है। तो ये सब भीड़ वाला चोचला ना कि लोगों का प्यार है, ये है वो है, जो 1.5 महीने से परोस रही हो कि हैदराबाद आएंगे तो आप भी मिलाएंगे, यही होगा। प्रॉपर वेन्यू तक डाल करके रखा था, टाइम तक डाल करके रखा था कि किसने से कितने बजे तक। एक दो गिने चुने लोग मिले, वो भी कैसे मिले भगवान जाने, कौन समझ कौन नहीं है इन लोगों का फिक्स। लेकिन ये है कि जब तुम सड़कों पे खुलेआम टहलती हो तब तुमको तुम्हारे सब्सक्राइबर या तुम्हारे वेल विशर से काहे नहीं मिलते। अच्छा, उसके बाद कमरे में पहुंचते हैं तो कमरे में पहुंचने के बाद दिखाया जाता है कि तंदूर जो है वो बतिया रही है, इसके सुरमा भोपाली वाली बेटी जो है उनकी, उसका बर्थडे है, तो उससे वीडियो कॉल इनकी चल रही है, ये वार्तालाप कर रही है और दोनों नैनिया ऑन ड्यूटी है। छोटी वाली तंदूर और माइक्रोवेव दोनों एकदम ऑन ड्यूटी है। तंदूर जो है वो खाना खिला रही है और वो जो है वो ढक्कन में निकाल करके पानी पिला रही है, तो दोनों ऑन ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिला कि दोनों को ड्रेस कोड मिल गया है। भाई दोनों ने काला दुपट्टा ले रखा है, तो अब ये हो गया कि तुम लोगों का ड्रेस कोड यही है। हमारे यहाँ जो नैनियां होती हैं जो काम करते हैं उनको हम लोग ड्रेस कोड दे करके रखते हैं, वो ब्लैक दुपट्टा है, वो तुम्हारा ड्रेस कोड है, तो उसे हमेशा के लिए संभाल करके रखना, वही अब चलने वाला है ना। अब उसके अगले पल दिखता है कि भाई बताते ही दोनों मियाँ बीबी बेड पे बैठ गए, अपने कमरे में आ चुके हैं। अपने कमरे में इसलिए कह रहा हूँ कि आगे बताऊंगा। और बताती हैं कि इनके लिए वो रुमानिया बिस्किट, पता नहीं कौन सा बिस्किट आ गया, तो कुत्ते को बिस्किट अब डाला जा चुका है हैदराबाद वालों की तरफ से, एकदम प्रॉपर एकदम बिस्किट वगैरह डाल दिया उन्होंने कि लो भिखारियों खा लो, तुम लोग तो मरते रहते, तुम्हारे पास बिस्किट खाने तक के पैसे नहीं। एक्चुअली पैसे बहुत है लेकिन ये लोग चिंदी हैं। ये लोग तो सुबह हमको लगता है बाथरूम जाने के बाद भी पछताते होंगे कि अरे यार रात में इतना बढ़िया खाना खाया था, सवेरे गए सब त्याग करके चले आए, बड़ा पछतावा हो रहा। इस किस्म के ये लोग हैं, है ना। बताओ, जो लोगों से ये कह देता है कि आप लोगों का दिया हुआ बिस्किट हमारा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, उसको अलग अलग तरीके से बिस्किट मिल जाता है, वेफर मिल जाता है, ये छोटी छोटी चिंदीगिरी करना ये लोग कब छोड़ेंगे यार। वैसे तो होता ये है कि आदमी कहीं घूमने जा रहा था अपने लगे सगे वालों लोगों के लिए ना खुद से मार्केटिंग करता है, और लोग कहते भी है कि ये ले आओ वो ले आओ इसे ले आओ ले आओ, लेकिन इन कुत्तों को फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल नहीं। कुत्तों की बेइज्जती है, इनसे उपमा देना, कुछ तो ऐसा करना। चलो, अब वीडियो कॉल पे तो बतिया रही सुरमा को भोपाली की बिटिया से, तो ये कह रही है कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम का गिफ्ट लोगे, का है तुम्हारे यहाँ सबको बोल करके बतिया करके पूछ करके गिफ्ट दिया जाता है। तो तुमने तो छोटी वाली तंदूर से वहीं महोदय में बोला था कि तुम चलो बम्बई, तुम्हारा एकदम गिफ्ट रेडी है, वहां पहुंचते ही तुमको दिएंगे, यही 10 12 दिन तो बीत गया, कहाँ दिया भैया तुमने कोई। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो खाली बटोरने में थे जो मियाँ बीबी का, कभी इब्बू अंकल से ले लिया तो हमसे ले लिया, तो आपसे भी चाहिए तो उनसे भी चाहिए, यही चाहिए और चाहिए, सबसे गुलिया लेती हो। तो पहले उसका तो एक तो क्लियर करो, उसके बाद दूसरे में जाना। एक से नोटिस मिलेगा तब ना दूसरा देखेगा कोई, कि नहीं देखेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों देखा यह जाता है ना कि एक कमरे में ये गुटकू और गुटकी एक बेड पे, मेरे ख्याल से अब सोने की तैयारी हो रही है या सोने के पहले का ये सीन है, ठीक। अब आप लोगों को याद होगा कि जब ये लोग होटल में घुसे थे तभी इन लोगों ने बताया था कि इन्होंने 2 कमरे ले रखे हैं, ठीक, मतलब इनको 2 कमरे मिले हुए हैं, जिसमें पहले पहले बताया गया था कि ये जो बड़ी वाली तंदूर है ये दोनों दासियों के साथ एक कमरे में रहने वाली है और गुटकू बाबू दूसरे कमरे में रहने वाले। बाद में पता चला कि ये 31.5 दांत वाला भी है वहां पे, जो कि हम लोगों ने नोटिस नहीं किया क्योंकि वो दिखा नहीं, लेकिन कहीं कहीं झकबुक झकबुक दिख जाता है, ठीक। तो वो भी है वहां पे। अब यहाँ पे एक कमरे को ऑक्युपाइड कर लिया गुटकू और गुटकी ने, मतलब मियाँ बीबी एक कमरे में सोने वाले हैं, ठीक। अब आप लोग सोचिए दूसरे कमरे में कौन होगा। भाई दोनों दासियां और वो 31.5 वाला वही ना होगा। तो इन लोगों को शर्म लिहाज नाम की कोनो चीज नहीं है कि इतने वेल्ले हो गए, इतने तड़ी पार किस्म के हो गए हैं कि इनको का ही बताया जाए यार, इनके यहाँ महरम ना महरम वो तो भूल जाओ, लेकिन एक मर्यादा जो होती है, एक जवान लड़के को 2 लड़कियों के बीच में तुमने छोड़ दिया, वो भी एक तरह से, तो चलो खून का रिश्ता नहीं है तुम्हारे यहाँ, तो खून नाखून छोड़ दो, जो भाई कह रहा है उसी से तुम शादी करी पड़ी हुई हो, तो तुम्हारे यहाँ ये वाला मसला तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये कि यार एक लड़के को 2 लड़की के साथ एक कमरे में, क्योंकि अगर कोई तीसरा भी कमरा ले रखा है तो तुम लोगों ने अभी तक बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया भाई उसको। तो गजब शर्मीले लोग हैं, गजब के ये लोग क्या ही बोलो यार, हर चीज में सिर्फ इनको ज्ञान देना होता है, और अपने ऊपर जब आता है ना तो सोचिए, आप लोग सोच करके देखिए कि घर की 2 जवान बेटियां एक जवान लड़के के साथ एक दूसरे कमरे में, चलो मैं मान लेता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है या जो दिमाग सोचता है, लेकिन एक बार सोचने के लिए तो लोग मजबूर हो जाएंगे ना कि ऐसा क्या हो रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि इन सब सिचुएशन में दासी खाला, उनके घर वाले, ये सारे के सारे लोग जनाब दुग्गल, कोई सवाल भी नहीं उठाता। ये सब तो यार समझ के परे है। अच्छा, जिस बेड में ये गुटका गुटकी बैठे हुए हैं ना, जब ध्यान से देखा तो वहां पे बेबी लेदर था ही नहीं यार। इसका मतलब तो ये कि बेबी लेदर वहां छोटे तंदूर के साथ सो रहा है, तो वो उनके साथ सो रहा है, तो यहाँ मियाँ बीबी अकेले एकदम से कबड्डी 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 होगा इनका, है ना। अब आप लोग सोचिए कि ये
वहां पे भी गए हुए हैं क्वालिटी टाइम बिताने के लिए दोस्त दासियों के भरोसे पे। अब सो वो दासी खाला का रोल तो वो निभाएगी, पूरी तरीके से दासी हो गई है। लेकिन इन लोगों का अब इनका प्यार नहीं उमड़ रहा है कि जब वो छोटी वाली तंदूर के पास सोया हुआ था तब जाकर के उनको बराबर से एकदम चुम्मा चुम्मी करना था बेबी लेदर का। अब प्यार नहीं उमड़ रहा है कि नहीं 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 थोड़ा प्यार व्यार कर ले, बेबी लेदर हमारे साथ रात में रहना चाहिए। गजब के जाहिल लोग है भाई। इनका कायदे से तो ये होना चाहिए था ना कि तो ये जो गुटखा है वो 31.5 दांत वाले के साथ सोता और ये सोती सारे लड़कियों के साथ में। लेकिन नहीं, इनके हालत चलता रहता, नियम कानून सब बदल जाता है सर। तो दिमाग को हिला लेने वाला जो आप नहीं सोच सकते वो अपनी तंदूरा पर कर देती है, क्लिक बैट खेलती रहेगी, सब हमें और आपको इंटरटेन करती रहेगी। हमें याद छोड़ो, सर दर्द करने लगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप लोगों के जैसे भी रिव्यूज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।